बजट कैसा लगा सर? ये बजट बहुत अच्छा दिखा। यहाँ से थोड़े दूर त्रिवेणी संगम है जहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है। इस बजट में भी त्रिवेणी संगम देखने को मिला है। पहला, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों पे कर्जा छोड़ के जाए, तो सरकार भी हमारी माई बाप ही है और इस बजट में कोशिश की है कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाए, बहुत ज्यादा नहीं फैलाए। तो फिस्कल डेफिसिट इस साल की 10 बेसिस पॉइंट कम आई, 4.8, अगले साल की 4.5 कर दी और आने वाले 6 साल के लिए डेट टू जीडीपी रेशो 50% के आसपास रहेगा, वो इंडिकेशन दिया। तो ये पहला अच्छा काम किया। दूसरा, थोड़ा अर्बन कंजम्पशन सबड्यूड था, सॉफ्ट दिख रहा था, तो मिडिल क्लास को एक रियायत चाहिए थी, कुछ सपोर्ट चाहिए था। तो इस बजट में उम्मीद से कहीं ज्यादा 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दी। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा था, तो उम्मीद थी कि सरकार खर्चा करके लीडरशिप लेगी। इस बजट में रिवाइज्ड एस्टीमेट के ऊपर 10% ग्रोथ किया। चाहते तो 20% दिखाते, बट खर्चा तो 10% ही होता, तो जितना कर सकते थे वही दिखाया। तो वो दोनों चीजें अच्छी की। एंड फाइनली, जब आप खर्चा कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट भी मेंटेन करनी है, तो आपको रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मतलब दुविधा है कि ये हो पाएगा कि नहीं। तो जितनी आपकी जीडीपी बढ़े नॉमिनल रेट्स में, उसके साथ साथ टैक्स कितना बढ़ता है उसे टैक्स ब्यूएंसी कहते हैं। इस साल 1.1 टाइम्स टैक्स ब्यूएंसी है, अगले साल के लिए हमने 1.3 टाइम्स काउंट की है। तो मेरी उम्मीद और ख्वाहिश यही है कि जो टैक्स की नेट में मछलियां फंसी है हमारी जैसी, उसे बख्श दे। टैक्स नेट के बाहर बहुत बड़ी शार्क मछली, व्हेल मछली है, उनको पकड़े और ऐसे करके 1.3 टाइम्स टैक्स ब्यूएंसी लेके आए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।